आदरणीय संचालक महोदय ने मुझे निर्देशित किए हैं, तो उनके आज्ञा का पालन करते हुए आपके सबके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। निसंदेह हम गौण हैं। गौण हैं, इसका परिचय क्या है? निश्चित रूप से गौण एक जनजाति है। पूर्व के जमाने में गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडोला कहा जाता था, और जिसके बाद गौण एक जाति का निर्माण हुआ, जिसे एक सिर्फ और सिर्फ आप और हम सब देख रहे हैं। विभिन्न वर्गों में बटा हुआ ये देश आजाद हुआ, और इस आजादी के बाद सब के सब जाति में, संप्रदाय में, धर्म में, वर्ग में बांट करके अपनी अपनी उल्लू सीधा करने में लगे हुए। मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जिनकी हम आज शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं, जिनकी शहादत दिवस को आज 459 साल हो गया, 459 साल हुआ है, और आज हम उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। आखिर इसमें है था ही क्या? मैं आप सबको अवगत करा दूं कि उन्होंने आखिर अपने आप को कटार भोग करके, इधर वाले लोग शायद सुन नहीं रहे, आवाज बहुत ज्यादा करके अपने प्राण को आहुति देने का नौबत क्यों आया? चिंतन का विषय है कि नहीं है? सोचने विचारने की बात है कि नहीं है? उन्होंने कहा था, जब उनका मुगल शासक का जो सेना है, ये 17वें बार है कि उस जमाने में मुगल काल जो चल रहा था, उस समय आप सबको पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, घर बांध के मुसलमान बनावे का। पुराना सियान जो है, ये लोग ऐसी बात करते थे, अर्थात घर बांध के मुस्लिम बनाने का संघर्ष उस जमाने में भी था। और उस समय रानी दुर्गावती ने सोची, महाराज जब खत्म हुए दलपत साय, उनके खत्म होने के बाद उनके लड़का वीर नारायण को नाम मात्र के लिए राजगद्दी में बिठाकर महारानी अपने हाथों से राज्यपाट को चलाना शुरू की। उसी समय 17 बार पराजित करने के बाद 18वां बार जब मुगल शासक का जो सेनापति आया आसिफ खान, उस समय ये प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे सामने आने का मतलब है इन छोटे छोटे बच्चों को मेरे बताना है। प्रस्ताव क्या था उनका? प्रस्ताव ये था कि यदि तुम हमारे अपने आप को और अपने राज्य को यदि मुगल काल अर्थात मुस्लिम शासक में समाहित कर लोगे, तो हम तुम्हें किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे, कोई हत्या नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी जनधन की, और तुम स्वच्छंद रूप से हमारे साथ मिल जाओगे। अच्छा लगा? महारानी दुर्गावती ने अपने राज्य के जितने भी प्रजा थे, उन प्रजाओं से ये सलाह लिया कि इस प्रकार का जो बातें आ रही है, प्रस्ताव रखा गया है मुगल काल के शासकों के द्वारा, ये प्रस्ताव मेरे वंशज के अनुकूल कदापि नहीं है। हम किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करें, अच्छी बात है क्या? गौड़ एक बोलिया हो, कहावत है ना, गौड़ का होते एक बोलिया, हाँ मने हाँ, नहीं मने नहीं, हाँ और नहीं के बीच में उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और महारानी दुर्गावती ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, मैं अपने गौड़ वंश को मैं कदापि मैं मुगल शासक में समाहित नहीं करूंगी। जीते जी मैं उसे लड़ करके प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन मैं दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज हमारे आदिवासी बहन हो या बेटी हो, इनका हरण हो रहा है।
अभी अभी हमारे आदिवासी कार्यशाला पूरे राष्ट्रीय स्तर का हुआ। आसाम का एक व्यक्ति आया था, उसने अपने भाषण में कहा था, मुझे याद है, उसने कहा भारत में सिर्फ बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है। आसाम वाले हमारे समाज का था। उसने कहा था कि साथ साथ खेती भी बचाओ। क्या बचाओ? खेती बचाओ। आज हमारे बेटियों का अपहरण कर रहे हैं। बेटियों के नाम से करोड़ों अरबों रुपया जमीन खरीद रहे हैं। हमारी जमीन भी गया और हमारा बेटी भी गया। ऐसे स्थिति में क्या हमारा शासन रहेगा जी? सोचिए ना, विचारिए। इसीलिए आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। संकल्प लेना है आप और हम सबको। हम अपने वंश को, अपने रीति नीति परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य बचाना जरूरी है। जब तक हम अपने संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। अभी अभी यहाँ एक दो रिकॉर्डिंग डांस चल रहा था। भाई नरेंद्र नेताम जी जो हमारे तेंदुल बाजा कितने लोग जानते हैं, जरा बताइए। तेंदुल पुनः आयो रा पराय पाटा मांदरी ननागे कुंडरी ननागे तट्टे हिंदू ननागे। वास्तव में आज आप हम सब पाश्चात्य सभ्यता की नकल तो करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति के बारे में भूलते जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है हम सबके लिए। जितना जो उम्र है वो तो बीत गया है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आप और हम सबको अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होना अनिवार्य है। जब तक ये आदान प्रदान होगा नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसे खाली मत कीजिए, उन्हें संस्कृति के रूप में हमारे आने वाले पीढ़ी को बांटिए। तभी ना वो आगे चलकर अपनी पीढ़ियों को वो सिखाएंगे, बताएंगे और आगे चलेंगे। तो मेरा कहने का मकसद था आज के इस दिवस में आप हम सब संगठित रहें। संगठित कैसे रहें? आप लोग सब जानते हैं, मैच खेलते हो नहीं? कबड्डी टीम खेलते हो। कबड्डी भी यदि देखे होंगे तो आप सबको मालूम होगा कि उनमें संगठन कैसे होती है। वो टीम भावना के साथ होती है। कौन सी भावना? टीम भावना। और टीम भावना में सब के सब एक सलाह में, एक मशविरा में, यदि एक ने चिल्लाया तो दूसरे ने जाकर के कैच कर लिया तो निश्चित रूप से टीम विजयी होगा। और यदि संगठित नहीं है, आप अलग अलग हैं, बोला क्या करना है मरी तो ऐसे स्थिति में टीम भावना में रहना जरूरी है। पूरे समाज को अपने संगठित होकर के रहना है। और संगठन कैसे हो? तो हमारे गोड़वाना का मुट्ठा ऐसे नहीं हो। मैं कई जगह देखता हूं ऐसे अंतर करते रहते, मुट्ठा बांध के जय बोला ऐसे करते। गोड़वाना के मुट्ठा अंगूठा को दबा करके ऐसे जलाए और सूत्रों के साथ बोलिए, बोलिए बुढ़ा देव की। दोनों हाथ उठा करके अंगूठा को बांध करके, मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसे बनाइए, बोलिए बुढ़ा देव की जय, देव की जय, देव की जय। रानी वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस अमर रहे, अमर रहे। महारानी वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस अमर रहे, अमर रहे। और लीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय और हमारे इस क्षेत्र के प्रगतिशील विधायक एवं संसदीय सचिव पहुंच चुके हैं। मैं अपने वाले को यह पर विराम देता हूं। बोलिए बुढ़ादेव की जय, बुढ़ादेव की। के लिए ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करने के लिए दर्शक दीर्घ से निवेदन चाहूंगा। बलिदान दिवस की पावन अवसर मनाने हमारे गुरुटी जी हो जाए और हमारे भी सम्मान गायत्री करने की कष्ट करें।